हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्राइडे वाले दिन किस तरीके से चल सकती है, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और आज गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने मुझे विशेष सेंड किए, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने लाइफ के अंदर आगे इसी तरीके से प्रगति करते रहे, आगे बढ़ते रहे, केवल और केवल एजुकेशन के दम पर, शिक्षा के दम पर आप आगे बढ़ते रहे। तो बात करेंगे आज के मार्केट के ऊपर, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल क्या हो सकता है, आज क्या हुआ, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिली। और अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको एक लेवल दिया था, और लेवल के अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा था कि नीचे की तरफ 25,360-66 के लेवल के नीचे जब तक मार्केट आपकी दो कैंडल क्लोज ना कर दे 15-15 मिनट की, उससे पहले मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाने वाला। और ये आज का आपका मार्केट है। यहां से मार्केट के अंदर एक फॉल आया, और फॉल आने के बाद आपका 360 वाला लेवल ये है। यहां से अगर हम कोई ट्रेड लाइन पकड़े 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, तो हमें ऑल डे किसी तरीके की कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज देखने को नहीं मिली। इट्स मीन कोई फॉल नहीं बनता था इस लेवल के नीचे। लास्ट के अंदर आपकी ये दो कैंडल बनी, जो बनी आपकी 3 पीएम के बाद में, जिसको मैं हमेशा एक सेटलमेंट क्लोजिंग के तौर पर आपको बताता रहता हूं कि लास्ट का जो एक्सपायरी के दिन जो सीन होता है 3 बजे के बाद का, तो वो आपकी सेटलमेंट क्लोजिंग होती है, उसके अंदर ट्रेड नहीं बनती। और आज आपका मार्केट ऊपर की तरफ से इसी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जो था 25,360, 66 का लेवल था, उसी के ऊपर मार्केट बार बार सपोर्ट 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 लेता हुआ मार्केट यहीं पर आपका कंप्लीट उलझ कर रह जाता है 11 बजे बाद। 11 बजे बाद किसी तरीके की मूवमेंट नहीं थी। एक मूवमेंट थी जिसको ऑलरेडी हमने कल कैप्चर कर लिया था अपनी AK-47 स्ट्रेटेजी के अंदर, कि एक जबरदस्त मूवमेंट मिलेगी। कारण क्या है, AK-47 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ मार्केट के अंदर हमारी गन्स के अंदर जो बुलेट्स लोड होती है वो हो चुकी थी। तो कल हमने प्लानिंग की थी, और जैसे आज मार्केट ओपन ओपन हुआ उसके बाद में एक फायर मूवमेंट हुई, बट उसके बाद में मार्केट कंप्लीट हमारा रेंज के अंदर चला गया। किसी तरीके की मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। उसी अकॉर्डिंग मैंने आपको किसी तरीके की कोई अपडेट में नहीं दिया ग्रुप के अंदर। कारण क्या है कि जब आपको पता हो कि नीचे की तरफ 25,360 का एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पर ट्रेड नहीं बनती है। साथ में मैंने आपको एक चीज और कही थी कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए तो फिर भूल जाना कि वापस मार्केट वापस अपसाइड की तरफ जाने वाला है, या मार्केट आपका कवर करने वाला है। ये कल की वीडियो में कहा था। चलिए कल की वीडियो की क्लिप सुनते हैं। 25,366 का अगर लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है, लेवल ब्रेक होने की दो कंडीशन, 15-15 मिनट की दो कैंडल चाहिए, उसके बाद में सोचना। तो जैसा कि आपने कल की वीडियो की क्लिप देखी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर एक सेटअप बना, और सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे की तरफ सपोर्ट के आसपास घूमकर क्लोज कर देता है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर भी वही सीन हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर कल कल के दौरान मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट एक बॉक्स स्ट्रेटेजी के अंदर फंसा हुआ है। जब तक मार्केट बॉक्स के अंदर से अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं करेगा, मार्केट के अंदर किसी तरीके का फॉल हमें, या फिर मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारा लेवल था नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ, वो लेवल था 56,700 के आसपास का, कि अगर मार्केट 740 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में ही एक अच्छा खासा फॉल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट इस लेवल को अप साइड की तरफ ब्रेक करे उसके बाद में ही कुछ देखने को मिलेगा। मार्केट फर्स्ट मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल बनाता है, और वहीं से मार्केट बिल्कुल स्लोली स्लोली करते हुए डाउन साइड की तरफ आ जाता है। कल फ्राइडे है। कल मार्केट जैसे कि पूरा वीक, अगर हम पूरे वीक की करें, तो मंडे के वीडियो के अंदर, मंडे के वीडियो, ट्यूसडे के वीडियो के लिए मैंने आपको कहा था कि भाई साहब पूरा रेंज में रहेगा। उसके बाद मार्केट के अंदर मूवमेंट है, बट स्लो मूवमेंट है, बट काफी स्लो मूवमेंट है। मार्केट बिल्कुल स्लो मूवमेंट करता हुआ डाउन साइड की तरफ आ रहा है। बात करेंगे कल के मार्केट की। कल फ्राइडे वाले दिन मार्केट क्या कर सकता है, बट आज गुरु पूर्णिमा है तो उसके ऊपर थोड़ी सी बकवास बनती है। तो बकवास ऐसी है कि ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, ये हमारे हिंदुस्तान में आज से नहीं, आपके द्रोणाचार्य के जमाने से मनाया मनाया जा रहा है। तो इसमें एक गुरु के प्रति सम्मान की भावना दर्शाने के लिए गुरु पूर्णिमा का ये महोत्सव मनाया जाता है। और गुरु मीन्स, गुरु का वर्ड का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है कि जो आपको
आपके इस सांसारिक जीवन के अंदर एक अच्छा खासा मार्ग आपको दिखला सके, उस अच्छे मार्ग के ऊपर आपको चलना सिखा सके, आपको सही और गलत का, आपको एक तरीके से कहते हैं ना कि आपको सही और गलत के अंदर फर्क महसूस करना सिखा दे। गुरु का मतलब वो नहीं होता है झूठ पाखंड या फिर जादू टोने टोटके। गुरु का मतलब होता है कि जो आप इस संसार के अंदर माया का किस किस का मतलब वजन लेके घूमते हो, माया का वजन लेके घूमते हो। अब हमारे मार्केट में तो है ही माया, माया का ही खेल है। माया मीन्स मनी, मनी मीन्स आपका सब कुछ पैसा, तो सब कुछ माया का खेल है। और इस माया जाल से, इस माया जाल से अपने आप को अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस महसूस करवाते हो या थोड़ा सा डिस्टेंस अगर इससे रखते हो, इस मार्केट में, इस जीवन में सस्टेन होना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कारण क्या है कि इस संसार के अंदर हमेशा अगर इंसान को कोई लेके डूबा है तो उसका लालच लेके डूबा है। और हमें इस मार्केट में कौन लेके डूब जाता है? हमारा लालच लेके डूब जाता है, हमारा सेल्फ, हमारा लालच लेके डूब जाता है। जहां जहां आप लालच देखोगे वहां वहां पतन देखोगे, वहां वहां डाउनफॉल देखोगे। अब कहां कहां लालच हमने देखा? कंस के जमाने में लालच देख लो, जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हुई थी। और रामायण काल के अंदर लालच देख लो, ठीक है। महाभारत काल के अंदर देख लो, तो हर जगह एक सिंगल वर्ड जरूर आता है, उसे कहते हैं लालच। दुर्योधन जो आपका महाभारत के अंदर दुर्योधन था, लास्ट के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा था कि 5 गांव दे दे, बस 5 पांडवों के लिए केवल 5 गांव। तो दुर्योधन दे ना सका, दुर्योधन दे ना सका, क्योंकि एक इतने बड़े एम्पायर का राजा होने के बाद में भी 5 गांव दे ना सका, तो लेके डूब गया। अगर दे देता तो क्या पता महाभारत नहीं होती। और जो आपका रामायण काल का किस्सा है, तो रामायण काल के अंदर भी यही है। आपके रावण की एक तरीके की किसी चीज को पाना लालच होता है, किसी चीज की लालसा करना लालच होता है। अब लालच किस चीज का हो सकता है? किसी देह का लालच हो सकता है कि किसी सुंदर स्त्री को देख करके आपका मन विचलित हो जाए। पर आपका मन उस पे तो छोड़ा, आपका तो सेक्स में ही मन विचलित हो जाता है। उसमें भाई साहब आप ऐसे घबरा से जाते हो, घबरा के भाई साहब ट्रेड कर जाते हो। लालच में ऊपर नीचे की कैंडल देख करके आप पता नहीं क्या क्या कर जाते हो। तो हर जगह एक लालच है, हर जगह एक लालच है। और जब तक ये संसार है लालच वाला सीन रहेगा, तो सबसे बड़ी चीज है कि इस लालच से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखोगे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि इंसान की लालसाएं, उसका कभी लालसाएं भरती नहीं है। वो कितना ही बड़ा एम्पायर खड़ा कर ले, कितना ही बड़ा पैसा इकट्ठा कर ले, बट उसकी लालसाएं कभी तृप्त नहीं होती है, भरती नहीं है। उसकी इच्छाएं जागती रहती है। उसी तरीके की इच्छाएं एक ट्रेडर के अंदर जागती है। कैसे जागती है कि होता क्या है, एक छोटे से फंड के अंदर मार्केट के अंदर आता है। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए के फंड के साथ में मार्केट में आया। मार्केट के अंदर धीरे धीरे अपने फंड को ग्रो कर रहा है। 1 लाख से 1,30,000 हुआ, उसके बाद में 1,50,000 हुआ, उसके बाद में 1,80,000 हुआ, और उसके बाद में इसको 2 लाख पहुंचाने के चक्कर में, जो 2 लाख की पहुंचाने के चक्कर में एक दिन सीधा झटके से 50,000 आता है। सीधा झटके से 50,000 आता है। पता है क्या है कि वो 1 लाख को 5 दिन में 2 लाख करना चाह रहा था। आपने साहूकारों का नाम सुना होगा, जो ब्याज में पैसा दे करके अपना घर चलाते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े बैंक है जिनके आप नाम सुनते हो, HDFC बैंक हुआ, कैनरा बैंक हुआ, SBI हुआ, PNB बैंक हुआ, ये सारे बैंक पता है क्या करते हैं? आप लोगों से FD करवाते हैं, आप लोगों से पैसा लेते हैं। कहाँ लगाते हैं उसको? भाई कौन सा ऐसे बिजनेस में लगाते हैं? वो आपको लोन देते हैं। फोन नहीं आते आपके पास, सर लोन ले लो, सर लोन ले लो। आपकी मंथली किस्त बांध देते हैं, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000, 5,000। उनकी ब्याज का जो परसेंटेज होता है
वो हमेशा जो आपका जो बाजार के अंदर 2% का हिसाब किताब चलता है उसका भी कम होता है 1.5%। बताओ, एक बैंक 1.5% पे जिंदा है, एक बैंक 1.5% पे जिंदा है, और हमारे एशिया का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी, कभी उसकी बैलेंस शीट उसके प्रॉफिट वगैरह देखना आप, इस 1.5% के अंदर भाई साहब इतना बड़ा हाथी बना हुआ है। सोच के देखो, हम तो मार्केट के अंदर 20% में भी राजी नहीं होते, अपने फंड के 20% में भी राजी नहीं होते, बट एचडीएफसी बैंक अपने फंड का, हर इंसान के पास में, हर कंपनी के पास में एक फंड वैल्यू होती है, इनके पास में अरबों रुपए होता होगा, उसके 22% फंड को मार्केट में लगा करके, मार्केट मींस आप लोगों को ब्याज में पैसा दे करके, आप लोगों को ब्याज में पैसा देते हैं, मार्केट लोन देते हैं, होम लोन देते हैं, बिजनेस लोन देते हैं, कार लोन देते हैं, व्हीकल्स लोन देते हैं। तो इस तरीके के लोन दे करके वो 1.5% में जिंदा है। 1.5% देने के बाद में भी वो अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके खर्चे भी निकालता है, कहीं पर हर जगह बैंक की प्रॉपर्टी नहीं होती, उन बैंकों का किराया भी देता है, पूरा मेंटेनेंस भी लेता है। तो वो 1.5% में बैंक जिंदा है। बताओ, आपने सुना आज तक कोई बैंक करप्ट हो गया, बैंक मतलब कंगाल हो गया? सुना नहीं, सुना होगा, कभी सुनने को मिलेगा ही नहीं। आप आप लाइफ में ये सुन सकते हो कि फलानी कंपनी डूब गई, या फलाना ये डूब गया, फलाना वो डूब गया, कंपनियां बर्बाद हो जाती है, कंपनियां बर्बाद हो जाती है, बैंक कभी बर्बाद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आप में से कहीं कहोगे कि यस बैंक, पीएनबी बैंक, तो भाई साहब जब पैसा आप उठा करके ऐसे लोगों को दे रहे हो जिनका आपको ऑलरेडी पता है कि ये बाहर की तरफ लेके भाग जाएंगे, तो वहां पर लॉस देखने को मिलेगा। बट उसके बाद में भी आपका पीएनबी और यस बैंक जिंदा है, आपका पीएनबी एंड यस बैंक जिंदा है। बट इतिहास इस स्टॉक मार्केट का उठा करके ये देखना कि जो कंपनियों के स्टॉक, मतलब जिन जिन कंपनियों के थोड़े से भी रिजल्ट गलत आते हैं, वो कंपनियां एक बार गिरने के बाद में अपनी लाइफ के अंदर कभी उठ नहीं पाई। कारण क्या है? कारण है बिजनेस मॉडल, कारण है बिजनेस मॉडल। देखिए, कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बना करके उसके ऊपर 20% का मार्जिन के अकॉर्डिंग तो बाजार में जा सकती है, ठीक है, तो उसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। हो सकता है प्रोडक्ट चले ना चले, कई सारे मामले हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ये वो फलाना डिमका, पता नहीं क्या क्या। बट एक बैंक आपको इस तरीके से कभी डूबता हुआ नहीं मिलेगा। कारण क्या है? उसका बिजनेस मॉडल, उसका जो बिजनेस का मॉडल है वो बड़ा शार्प है। सीधी सी बात है, आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाओगे, आपको वो देगा 0.7% का रिटर्न, और अब वो आप सेविंग अकाउंट में आप उसको फंड दे रहे हो तो उसके ऊपर ये ब्याज, ये इंटरेस्ट देगा वो आपको। आप उनसे लेने जाओगे तो वो लेगा 1.5%, ठीक है, या फिर हो सकता है 1.8% भी ले ले। सीधी सी बात, वो ब्याज पे जिंदा है, 1.5% पे जिंदा है, 2% पे जिंदा है, होम लोन दे करके जिंदा है। कभी किसी बैंक के बारे में आप ये नहीं सुनोगे कि बैंक कंगाल हो गया, बैंक डूब गया। सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है। कारण क्या है? 1.5%, मतलब पैसा आना ही आना है, पैसा आना ही आना है। नया कोई यहां पर कोई प्रोडक्ट क्या है? पैसा, उसको घुमा रहे हैं। कभी कोई बैंक डूबता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। डूबते कौन है? 20% वाले कंपनियों के। अक्सर किसी किसी प्रोडक्ट में 20% का आपको मार्जिन देखने को मिलेगा, हो सकता है इससे एक बड़ा मार्जिन देखने को मिले, 30% कॉस्मेटिक कंपनियों के। कहीं, मैं कई कंपनियों के नाम नहीं ले रहा, कई कंपनियों के नाम नहीं ले रहा, आपके पोर्टफोलियो में वो कंपनियां हो सकती है जो अब डूब चुकी है। किसी जमाने में बड़ा जबरदस्त सीन था उनका, बड़ा जबरदस्त, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो डूब चुकी है। क्योंकि मैं यहां पर उन कंपनियों के नाम नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे पहले चैनल के साथ में गड़बड़ी चल रही है, तो किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकते। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक का नाम लिया है समझाने के लिए, ठीक है। तो 30% का उनके प्रोडक्ट के ऊपर मतलब मार्जिन होता था, फिर भी वो कंपनियां डूब जाया करती। बट आपको बैंक डूबते हुए नहीं मिलेंगे। कारण क्या? सीधी सी बात है, 1.5% का कॉन्सेप्ट, कम खाओ और लॉन्ग खाओ।
कम खाओ, लॉन्ग खाओ, रनिंग में चलते जाओ। और जो बड़ा खाते हैं 30%, 20%, 40%, उनकी दौड़ छोटी होती है। अब ये उसी तरीके से है, अब ये उसी तरीके से है जैसे आपको 1 लाख के फंड से 30% चाहिए, 30,000 रुपए चाहिए, 40,000 रुपए चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए, एक दिन में आपको 1 लाख का 50% चाहिए। तो बताओ कौन जीतेगा इधर? ये जीतेगा। ये कभी नहीं जीतने वाले, ये कभी नहीं जीतने वाले। हो सकता है 7 दिन में एक दिन जीत जाए, बट रोज नहीं जीतेंगे। कॉन्सेप्ट काम करेगा तो यही करेगा, कम और लॉन्ग, सीधा सा कॉन्सेप्ट। लॉन्ग चलना है बिजनेस में या जिंदगी में। आपका जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर मार्जिन छोटा रखिए, लालच कम रखिए। मींस मार्जिन मींस लालच कम रखिए। लालच कम होगा, लॉन्ग चलोगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। लालच कम से कम रखोगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग चलोगे। हमारा रेलवे, हिंदुस्तान गवर्नमेंट का रेलवे नुकसान में। हिंदुस्तान की जो एयरलाइंस थी वो हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास में थी। अभी थोड़े दिनों पहले 2019-2020 के आसपास हमने हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने टाटा को दे दी। किस बेस में? 20,000 करोड़ के लॉस के अंदर हमारी एयरलाइंस नुकसान में, सरकारी एयरलाइंस नुकसान में, सरकारी रेलवे नुकसान के अंदर, सरकारी हर चीज नुकसान के अंदर देखने को मिलेगी। क्या सरकारी एसबीआई बैंक के अंदर कभी डाटा आपने देखा नुकसान में? नहीं होगा, नहीं होगा। आपका जीवन बीमा और आपका एसबीआई सरकार की मुख्य जड़ है, ये कभी आपको लॉस में देखने को नहीं मिलेंगे। कारण क्या? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कम खाओ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा एक चीज कहता हूं कि इस मार्केट के अंदर सोचना है तो छोटा सोचिए। कारण क्या है? या आज भी इस संसार के अंदर कोई जीतेगा तो वो कछुआ ही जीतेगा। फिर वो किताबों में भी कछुआ ही जीत रहा था और इस धरातल, इस लाइफ के अंदर भी कछुआ ही जीत रहा। खरगोश नहीं जीता करते। आपकी तेज स्पीड है या फिर आप फास्ट चलना जानते हो या आप जिंदगी के अंदर फास्ट ग्रो करना जानते हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप जीत जाओगे। आज भी कछुए ही जीतते हैं, ठीक है? तो एक्चुअल में कछुआ क्यों जीतेगा? कछुआ क्यों जीतेगा? कछुए के जीतने का रीजन है उसकी स्पीड का स्लो होना और हमेशा एक ही चाल के अकॉर्डिंग चलते हुए चला जाना। तो आज गुरु पूर्णिमा पर यही है कि इस मार्केट के अंदर अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम रखिए और छोटा छोटा सोचिए। आपके सेलर्स क्यों जीतते हैं? आपको पता है सेलर्स क्यों जीतते हैं? छोटा छोटा चाहिए होता, उनको नहीं पता। आपसे ज्यादा पैसे उनके पास में, पता है? आपको एक लोट खरीदने के लिए 10,000 की आवश्यकता पड़ती है, वहीं उनको एक लोट को सेल करने के लिए 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। आपसे ज्यादा पैसा उनके पास में, वो आपसे ज्यादा लोट के अंदर मार्केट के अंदर बाइंग कर सकते हैं किसी कॉल को या किसी पुट को। फिर उसके बाद में वो सेलिंग ही क्यों करते हैं? कारण क्या है? छोटा, लॉन्ग, ठीक है? बड़े बुजुर्ग बड़ी कहावत कह के गए हैं कि घड़ा बूंद बूंद से ही। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि भाई साहब समुद्र में जाओ और घड़े को भर लो, ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनको भी पता था घड़ा भरेगा तो बूंद बूंद से भरेगा, समुद्र में घड़े नहीं भरे जाते। समुद्र में घड़े नहीं भरे जाते, आप घड़े को ले जाओगे समुद्र में, घड़े के साथ साथ में आप खुद भी बह जाओगे। और ऐसा ही हमारे इंडियन मार्केट में हो रहा है। तो बातों को समझना सीखिए। चलिए कल की बात कर लेते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का सीधा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो आपका कल का लेवल था डाउन साइड की तरफ, वो लेवल आज भी जिंदा है, 56,730 का लेवल, ठीक है? 56,730 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ तो उसके बाद में 56,650, उसके बाद में 56,500 तक मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ सकता है। और एक नीचे की तरफ अच्छा खासा सपोर्ट 56,400 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर अप ट्रेंड की बात करें तो एक चीज का ध्यान रखना, ये आपका एक लेवल है, मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट कर लिया है। अब यहां पर कल मार्केट क्या करता है? अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, रेंज कौन सी है? 57,212। नीचे की तरफ आपका 56,950। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर के मार्केट अपसाइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक करता है 57,222 को,
57,330 और उसके बाद में 57,500 और उसके बाद में 57,670 तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। ये कल का लेवल है। वहीं पर बात करें आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, निफ्टी के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, तो निफ्टी के ऊपर बात करेंगे वन हॉर्स के टाइम फ्रेम के अंदर कि मार्केट के अंदर क्या हुआ। तो सीधा सीधा मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। आज मार्केट ओपन हुआ आपकी, ये एक कैंडल बनाता है वन हॉर्स की, ठीक है, और उसके बाद में कंप्लीट मार्केट आपका इस रेंज के अंदर चला जाता है और मार्केट लगातार एक कैंडल के बाद में 1 2 3 4 5 6 घंटे तक लगातार मार्केट आपका उलझा रहता है। तो कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज यही हो जाती है, जो अपसाइड की तरफ जो लेवल हमें दिखाएगी आपका 25,438 का लेवल, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ बात करें तो डाउन साइड की तरफ लेवल रहने वाला है 25,322, ठीक है। अगर मार्केट कल के दौरान इसी लेवल में ओपन हो जाए, ये 100 पॉइंट की रेंज है, 100 या 110 पॉइंट की रेंज है। अगर कल भी मार्केट आपका इसी रेंज में घूमता रहे तो घूमने दीजिए, कुछ इंटरेस्ट नहीं लेना है। जैसे ही अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो 25,438 के बाद में 25,500 और उसके बाद में 25,600 तक की मूवमेंट आपको अप ट्रेंड की तरफ दिखा सकता है। ये मूवमेंट हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकती है। वहीं पर बात करें 25,322 की, अगर 25,300 के लेवल को ब्रेक करता है, 322 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में 25,250 और उसके बाद में 25,200 तक मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। तो आज के वीडियो में ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। कारण क्या है कि आज गुरु पूर्णिमा है, कई सारे लाडले दिन से ही मिलने के लिए आए हुए हैं और मिलके चले भी गए। अभी और लाडले हैं और वो नीचे की तरफ इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कारण क्या है, कहीं दूर दूर से लाडले मिलने के लिए आए हुए हैं तो उनको भी थोड़ा सा टाइम देना जरूरी बनता है। तो उनसे मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।